अगर तुम्हारी एज सिर्फ 18 से 30 के बीच में है और तुम अभी भी थिनिंग हेयर को सीरियसली नहीं ले रहे तो सच बता रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि शुरुआत में ये प्रॉब्लम नॉर्मल लगती है, थोड़ा हेयर फॉल, थोड़े पतले हेयर, थोड़ा कम वॉल्यूम, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी चीजें एक दिन बड़ा डैमेज बन जाती हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है, जब तक लोगों को एहसास होता है तब तक उनके हेयर पहले जैसे थिक दिखने बंद हो चुके होते हैं। पहले स्टाइलिंग खराब होती है, फिर स्कैल्प दिखने लगता है और फिर मिरर में खुद को देखकर लगता है यार मेरे हेयर इतने वीक कब हो गए। सच बताओ, तुमने भी कभी ना कभी ये नोटिस किया है ना। लेकिन गुड न्यूज ये है, हर बार रीजन जेनेटिक्स नहीं होता। कई बार तुम्हारी कुछ डेली हैबिट्स ही चुपचाप तुम्हारे हेयर को वीक बना रही होती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 4 हिडन रीजंस बताऊंगा जो धीरे धीरे तुम्हारे हेयर को थिन, वीक और लाइफलेस बना रहे हैं। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ मिस्टेक्स तुम रोज कर रहे हो, लेकिन टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ रीजंस ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और नेचुरल सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करके तुम अपने हेयर को और डैमेज होने से बचा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारी एज कितनी है। लेट्स बिगिन। नंबर 1, साइलेंट डैमेज। सबसे पहला रीजन है साइलेंट डैमेज, और ऑनेस्टली यही सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि तुम्हारे हेयर एक दिन में खराब नहीं हुए, वो धीरे धीरे वीक हुए हैं। इतना धीरे कि शायद तुम्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। लेट नाइट जागना, हर समय स्ट्रेस लेना, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना देना, ये सब चीजें सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को नहीं, तुम्हारे हेयर रूट्स को भी वीक करती हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है? जब डैमेज शुरू होता है तब कोई विजिबल साइन नहीं दिखता, इसलिए लोग इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हेयर की स्ट्रेंथ कम होती रहती है। फिर एक दिन अचानक शावर में ज्यादा हेयर दिखने लगते हैं, कम में हेयर फंसने लगते हैं और मिरर में वॉल्यूम पहले जैसा नहीं दिखता। उस मोमेंट पर बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि यार मैंने अपने हेयर को बहुत कैजुअली लिया। और ट्रस्ट मी, अगर अभी से तुमने अपनी स्लीप, स्ट्रेस और रिकवरी को इम्प्रूव नहीं किया तो फ्यूचर में सिर्फ रिग्रेट बचेगा, क्योंकि हेल्दी हेयर सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल से बनते हैं। नंबर 2, न्यूट्रिशन। दूसरा रीजन है पुअर न्यूट्रिशन। और सच बोलो, मोस्ट लोग इसी मिस्टेक की वजह से अपने हेयर को वीक बना रहे हैं बिना रियलाइज किए। क्योंकि लोग फेस, बॉडी और स्टाइल पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर क्या जा रहा है उस पर नहीं। याद रखो, हेयर बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, इनफ वाटर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो हेयर स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे? बॉडी सबसे पहले जरूरी ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, हेयर को नहीं। इसलिए जब न्यूट्रिशन वीक होता है तो उसका असर धीरे धीरे हेयर पर दिखने लगता है। पहले शाइन कम होती है, फिर हेयर रफ लगने लगते हैं, फिर वॉल्यूम कम होने लगता है और फिर लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम शैम्पू में नहीं होती, प्रॉब्लम डेली डाइट में होती है। और ऑनेस्टली आजकल की लाइफस्टाइल में यही सबसे कॉमन इशू है। जंक फूड, लेस वाटर, रैंडम ईटिंग हैबिट्स, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे हेयर को लाइफलेस बना देते हैं। नंबर 3, स्कैल्प हेल्थ। तीसरा रीजन है वीक स्कैल्प हेल्थ। और ऑनेस्टली मोस्ट लोग इस पार्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। लोग हेयर को क्लीन रखते हैं लेकिन स्कैल्प को नहीं, जबकि सच ये है हेल्दी हेयर की शुरुआत स्कैल्प से होती है। अगर स्कैल्प अनहेल्दी है तो हेयर कभी लंबे टाइम तक स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। अब सोचो, पूरा दिन स्वेट, ऑयल बिल्डअप, डस्ट, डैंड्रफ, ये सब धीरे धीरे स्कैल्प पर जमा होता रहता है। और जब स्कैल्प प्रॉपरली क्लीन नहीं होती तो हेयर रूट्स वीक होने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग रियल इशू समझने की बजाय बार बार शैम्पू चेंज करते रहते हैं, ऑयल चेंज करते रहते हैं और हर नई चीज ट्राई करते रहते हैं। नंबर 4, डेली डैमेज। चौथा और सबसे कॉमन रीजन है डेली डैमेज। और ऑनेस्टली यही वो चीज है जो ऑलमोस्ट हर लड़का रोज करता है, लेकिन रियलाइज नहीं करता। वेट हेयर को एग्रेसिवली टॉवल से रब करना, बार बार हाथों से हेयर टच करना, रफ कॉम्बिंग, हीट, स्वेट, टाइट हेयर स्टाइल्स धीरे धीरे तुम्हारे हेयर को वीक बनाती रहती हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये डैमेज एक दिन में नहीं दिखता, रोज थोड़ा थोड़ा होता है और फिर एक दिन अचानक हेयर रफ लगने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं और वॉल्यूम पहले जैसा नहीं दिखता। फिर लोग मिरर में खुद को देखकर सोचते हैं मेरे हेयर इतने वीक क्यों लग रहे हैं? और ऑनेस्टली जब हेयर खराब होने लगते हैं ना तो सिर्फ लुक्स अफेक्ट नहीं होते, कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे लो होने लगता है। प्रैक्टिकल और नेचुरल सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल और नेचुरल सॉल्यूशंस की, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 1, स्लीप फिक्स करो। अगर तुम रोज लेट नाइट जागते हो तो ऑनेस्टली तुम्हारे हेयर कभी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएंगे। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, क्योंकि बॉडी की रियल रिकवरी और हेयर रिपेयर रात में ही होती है। सॉल्यूशन नंबर 2, प्रोटीन और वाटर बढ़ाओ। हेयर सिर्फ शैम्पू से हेल्दी नहीं होते। एग्स, मिल्क, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, प्रॉपर वाटर इनटेक, ये सब हेयर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में मदद करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, स्कैल्प को क्लीन रखो।
हर दिन शैम्पू करना जरूरी नहीं, लेकिन डर्टी स्कैल्प छोड़ना भी सही नहीं। हेल्दी स्कैल्प ही हेल्दी हेयर ग्रो करती है। सॉल्यूशन नंबर 4, वेट हेयर को केयरफुली हैंडल करो। सबसे ज्यादा डैमेज वेट हेयर में होता है। टॉवल से एग्रेसिवली रब मत करो और अननेसेसरी हेयर टच करना कम करो, क्योंकि डेली छोटी हैबिट्स ही फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। अगर अभी से तुमने अपने हेयर की केयर स्टार्ट कर दी तो फ्यूचर में तुम्हें खुद पर प्राउड फील होगा, लेकिन अगर आज भी इग्नोर किया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। अब ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी हेयर प्रॉब्लम क्या है, और ऐसे ही रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।